स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लंबोसेक्रल प्लेक्सिस पढ़ा था। आज हम नर्व्स ऑफ लोअर लिम्ब पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम शियाटिक नर्व पढ़ेंगे। तो शियाटिक नर्व हम लोगों ने लंबोसेक्रल प्लेक्सिस में भी लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। तो शियाटिक नर्व क्या है कि मेजर नर्व ऑफ द लोअर लिम्ब है, ठीक है। इट इज़ अ फ्लैट बैंड अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर वाइड एंड द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। और इसका नर्व रूट क्या है, L4 से लेके L3 तक है, S3 तक है, ठीक है। यहाँ पे देख लें L4 से लेके S3 तक जो नर्व है वो क्या है, शियाटिक नर्व है। और इसके आगे से दो पोर्शंस होते हैं, एक टिबियल पोर्शन होता है और एक कॉमन फिबुलर पोर्शन होता है। अब इसमें एनाटॉमी का कोर्स इसका पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है कि इज डिराइव फ्रॉम द लंबोसेक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद जब वो वहाँ से ओरिजिनेट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि वो पेल्विस को लीव करती है और ग्लूटियल रीजन में आती है कि किसके थ्रू लीव करती है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के थ्रू लीव करती है, ठीक है। और वहाँ से वो नीचे आती है और फिर पिरिफॉर्मिस मसल के इन्फीरियरली नीचे जाती है और इन्फीरियर लेटरल डायरेक्शन में आपकी थाई की तरफ आती है, ठीक है। जैसे ही वो आपकी नर्व ग्लूटी रीजन से पास होती है तो उधर से ग्लूटी रीजन में कौन कौन से मसल्स के नीचे से पास होकर आती है, वहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सुपीरियर गैमिलस मसल, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, इन्फीरियर गैमिलस मसल एंड क्वाड्रेटस फेमोरस मसल, ठीक है। इन सब की पोस्टीरियर सरफेस से पास होती है एंड इट देन इंटर्स द पोस्टीरियर थाई बाय पासिंग डीप टू द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस मसल, ठीक है। बाइसेप फेमोरस के लॉन्ग हेड के पीछे से ये आपकी थाई के अंदर इंटर हो जाती है। विद इन द पोस्टीरियर थाई द नर्व लीव्स द गिव राइज टू द ब्रांचेस ऑफ द हैमस्ट्रिंग एडक्टर हैमस्ट्रिंग मसल एंड एडक्टर मैग्नस मसल, ठीक है। अब क्या हुआ कि पोस्टीरियर थाई में इसने किसको ब्रांचेस दी, आपके हैमस्ट्रिंग मसल के लिए इसने मोटर ब्रांचेस दी हैं और साथ में एडक्टर मैग्नस मसल के लिए। व्हेन शियाटिक नर्व रीचेस द एपिक्स ऑफ द पोप्लीटल फोसा, ठीक है। अब पोप्लीटल फोसा अब पोस्टीरियर थाई पे आ रही थी, अब पोप्लीटल फोसा तक पहुंचेगी तो वहाँ पे ये दो ब्रांचेस देती है, टिबियल और कॉमन फिबुलर नर्व देती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें, इसमें शियाटिक नर्व है ऑरेंज कलर में, इसकी टिबियल ब्रांच को डिस्क्राइब किया हुआ है और दूसरे में कॉमन फिबुलर नर्व को, ठीक है। ये नहीं है कि शुरू से ये अलग अलग आती हैं, इनके पोर्शन जो अलग अलग हैं उसको अलग से दिखाया हुआ है। आगे इसकी जो बाइफिकेशन होती है वो पोप्लीटल फोसा में ही आके बाइफिकेशन होती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए शियाटिक नर्व है, उसने डिफरेंट ब्रांचेस दे दी बाइसेप फेमोरस के लॉन्ग हेड के लिए, जितने भी वहाँ पे पोस्टीरियर थाई के आपके मसल्स थे उनके लिए इसने ब्रांचेस दे दी, मोटर ब्रांचेस। इसी तरह से जब ये नीचे की तरफ आए तो वहाँ पे आपके जो लोअर लेग के मसल्स थे और जो फुट के कुछ मसल्स हैं उनको इसने सप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे देख लें इसका कोर्स बताया हुआ है, पिरिफॉर्मिस मसल के पीछे से आ रहा है और बाइसेप फेमोरस के लॉन्ग और शॉर्ट हेड के बीच में से ही पास होके जा रही है और पोप्लीटियल फोसा पे जाके दो में डिवाइड हो रही है, टिबियल नर्व में और कॉमन फिबुलर नर्व में, ठीक है। फिर कॉमन फिबुलर नर्व जो है तो वो फिबुला को उनके साथ इस तरह क्रॉस होके एंटीरियर सरफेस पे आ जाती है और टिबियल नर्व ही पोस्टीरियर पोर्शन और प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट को सप्लाई करती है। अब यहाँ पे देख लें, कहते हैं कि दो नर्व्स होती हैं, जब भी जैसे ही वो ओरिजिनेट होती है वहाँ से आपकी शियाटिक नर्व, तो उसके दो ही पोर्शन होते हैं स्टार्ट से और आगे फिर टिबियल पोप्लीटल फोसा में आके दो में डिवाइड हो जाती है वो नर्व, टिबियल और कॉमन फिबुलर नर्व में। लेकिन कहते हैं कि 12% लोग ऐसे हैं जिनमें ये पेल्विस को लीव करते ही इसकी बाइफिकेशन हो जाती है, ठीक है। दोनों ब्रांचेज अलग अलग आ रही होती हैं। अच्छा, अब इसकी मोटर ब्रांचेस हैं, तो मोटर ब्रांचेस में वही सारे मसल्स के नाम बता दिए हैं कि कौन कौन से मसल्स को ये सप्लाई करती है, ठीक है। अब वही इसका रूट पहले बताया हुआ है कि ग्लूटी रीजन को जब इसने लीव किया फिर वहाँ पे जितने मसल्स तो उसको ग्लूटी रीजन के मसल्स को इसने सप्लाई नहीं किया, लेकिन जब ये पोस्टीरियर थाई पे आ गई तो वहाँ पे इसने मसल्स को सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के मसल्स को इसने सप्लाई किया और वहाँ पर देख लें कि उसमें दोनों ब्रांचेस ने अलग अलग सप्लाई किया, तो उनका बता दिया। टिबियल नर्व ने कौन से मसल्स को सप्लाई किया है, पोस्टीरियर लेग के मसल जो काफ मसल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स थे वहाँ पे तो उसने सप्लाई कर दिया, अपनी मोटर ब्रांचेस दी वहाँ पे उन मसल्स को सप्लाई कर दिया। फिर आगे जाके जब लेग पे पहुँची तो दो में बाइफरकेट होगी, तो जब दो में बाइफरकेट हो गई तो टिबियल नर्व ने काफ मसल्स को सप्लाई किया है और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट को सप्लाई किया है, ठीक है। और कॉमन फिबुलर नर्व ने किसको सप्लाई किया है, एंटीरियर लेग के मसल्स को, ठीक है, लेटरल लेग के मसल्स को, और रिमेनिंग जो इंट्रिंसिक मसल्स रह गए थे फुट के उनको सप्लाई किया, ठीक है। तो कहते हैं कि शियाटिक नर्व ओवरऑल किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर थाई के मसल्स को सप्लाई करती है, इंटायर लेग के मसल्स को सप्लाई करती है और इंटायर फुट के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मेजर ब्रांच है।
उसके बाद सेंसरी फंक्शन इसका देखें तो शार्टिक नर्व का कोई ख़ास सेंसरी खुद से अलग से फंक्शन नहीं है, लेकिन इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो जाके सेंसरी इनर्वेशन करती हैं। अब टिबियल नर्व जो है तो वो किस पोर्शन को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर लेटरल लेग को, लेटरल फुट को और सोल ऑफ द फुट को की कुटेनियस इनर्वेशन करती है। इसी तरह से कॉमन फिब्रुलर नर्व जो है तो वो लेटरल लेग और डॉर्सम ऑफ द फुट की सेंसरी इनर्वेशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रांचेस बताई हुई है। अब सूरल नर्व और मीडियल कैल्केनियल ब्रांचेस जो हैं ये आपके टिबियल नर्व की ब्रांचेस हैं। ठीक है, और कॉमन फिब्युलर नर्व की जो ब्रांचेस है वो डीप फिब्युलर नर्व है और सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज़ को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ये कुटिनियस इनर्वेशन बताई हुई थी। उसके बाद आपके पास फेमोरल नर्व है, तो फेमोरल नर्व भी कहते हैं कि वो भी मेजर नर्व है आपके लोअर लिम्ब की। ठीक है, नर्व रूट इसका क्या है, L2 से L4 तक है। एनाटॉमिकल कोर्स अगर हम इसका देखते हैं तो कहते हैं कि ये लंबर प्लेक्सिस की जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है वो फेमोरल नर्व है। ठीक है, अगर लंबोसैक्रल का वर्ड आएगा तो सबसे लार्जेस्ट नर्व शियाटिक नर्व आएगी, लेकिन अगर लंबर प्लेक्सिस का लफ्ज़ आएगा तो उसमें सबसे लार्जेस्ट नर्व आपकी फेमोरल नर्व होगी। ठीक है, अब कहते हैं कि एंटीरियर रेमस ऑफ द नर्व रूट L2, L3 और L4 से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब लंबर प्लेक्सिस से जैसे ही वो निकली तो फेमोरल नर्व ने क्या किया, इन्फीरियरली आई है, सॉस मेजर मसल जो आपका होता है उसकी इन्फीरियर डायरेक्शन से उसके इन्फीरियरली ये नीचे आई है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, और वहाँ पे इसने ब्रांचेस दी हैं जिसने कि कौन कौन से मसल्स को सप्लाई किया, इलियकस मसल को और पेक्टिनियस मसल को। ठीक है, थायमेंटर होने से पहले इसने इन मसल्स को सप्लाई किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे फेमोरल ट्रायंगल के अंदर से फेमोरल नर्व पास होती है। ठीक है, फेमोरल नर्व फेमोरल ट्रायंगल के अंदर से पास होती है, उसके साथ फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन भी आ रही होती है, लेकिन फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन जो है वो कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होती है और फेमोरल नर्व उस कैप्सूल के अंदर फेमोरल शीट के अंदर इनक्लोज नहीं होती, बाहर से ही ये पास होकर लेकिन उनके साथ साथ पास होकर आ रही होती है। ठीक है, approximately 4 centimeter below the inguinal ligament the femoral nerve divides into anterior and posterior divisions। ठीक है, अब वो जो आपका inguinal ligament है ये आपकी थाई के ऊपर और थोड़ा मीडियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनग्वाइनल लिगामेंट, तो वहाँ पे ये दो डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स। ठीक है, फिर एंटीरियर डिवीजन्स की आगे से अलग ब्रांचेज हैं, पोस्टीरियर डिवीजन की अलग ब्रांचेज हैं। तो एंटीरियर डिवीजन में कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं, इंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेज यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें, फेमोरल ट्रायंगल से ये निकली है आपकी नर्व और वहाँ से इनग्वाइनल लिगामेंट से अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर नीचे आके इसने 2 ब्रांचेस दी हैं। एंटीरियर डिवीजन्स और पोस्टीरियर डिवीजन्स में डिवाइड हो गई। तो इंटीरियर डिवीजन्स में कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाएंगी, एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेस आ जाएंगी, ब्रांच टू सार्टोरियस मसल जो आपका मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, और ब्रांच टू पेक्टिनियस मसल। इसी तरह से पोस्टीरियर डिवीजन में कौन कौन सी आ जाती हैं, सिफिनस नर्व आती है। ठीक है, और ब्रांचेस टू द क्वाड्रेटस फेमोरस मसल। ठीक है, अब कहते हैं द टर्मिनल कुटेनियस ब्रांच ऑफ द फेमोरल नर्व इज द सिफिनियस नर्व। इट ट्रेवल्स थ्रू द एडक्टर कैनाल applies accompanied by the femoral artery and vein and exists prior to the adductor hiatus. The सिफिनियस नर्व इनर्वेट्स द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड द फुट। ठीक है, अब कहते हैं कि जो टर्मिनल ब्रांच है आपकी फेमोरल नर्व की वो सिफिनियस नर्व है, फिर आगे से वो टर्मिनल ब्रांचेस देती है जो आपकी लेग और फुट को जाके सप्लाई करती हैं। ठीक है, और ये एडक्टर कैनाल के अंदर से पास होके नीचे की तरफ आ रही होती है। यहाँ पे आप देख लें फेमोरल नर्व की डिफरेंट डिवीजन्स बताई हुई हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स बताई हुई हैं। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन्स जो है तो वो थाई तक ही होती हैं, पोस्टीरियर डिवीजन्स जो है उसकी फिर जिसमें टर्मिनल ब्रांचेस में सिफिनियस नर्व आ जाती है तो वो अप टू द फुट जाके ब्रांचेस दे रही होती है। ठीक है, उसके बाद आपके इसके सेंसरी और मोटर फंक्शंस देख लें तो सेंसरी मोटर फंक्शंस में क्या है कि कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करेगा, एंटीरियर थाई के मसल्स को। ठीक है, अच्छा ये हिप के फ्लेक्सर्स को और नी के एक्सटेंसर्स को सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एंटीरियर थाई के मसल्स को सप्लाई करेगा और पोस्टीरियर नी के मसल्स को ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एंटीरियर थाई के मसल्स कौन कौन से हैं, पेक्टिनियस है, इलियकस है और सार्टोरियस मसल है, और जो नी के एक्सटेंसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटस फेमोरस मसल है, रेक्टस फेमोरस मसल है, वास्टिस लेटरलिस मसल है, वास्टिस मीडियलिस मसल है और वास्टिस इंटरमीडियस मसल है। ठीक है, ये सारे आपके थाई के एंटीरियर साइड के मसल्स हैं जो नी को एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद सेंसरी फंक्शंस हैं, तो सप्लाईज सेंसरी इसकी इनर्वेशन कहाँ पे होती है, एंटीरियर मीडियल थाई को। ठीक है, एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल नर्व जो है तो वो एंटीरियर मीडियल थाई को सप्लाई करती हैं और मीडियल साइड ऑफ द लेग और फुट को आपकी सिफिनियस नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो इस डायग्राम में बता दी है। ठीक है, सॉस मेजर मसल है, इलियकस मसल है, रेक्टस फेमोरस मसल है, वास्टिस मीडियलिस मसल है, वास्टिस लेटरलिस मसल है, सार्टोरियस मसल है और पेक्टिनियस मसल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी कुटेनियस इनर्वेशन भी बता दी है
जो डार्क कलर में दिखाया हुआ है वो एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल नर्व जो है वो इस एरिया को सप्लाई करती हैं, और सिफिनस नर्व जो है वो लोअर लेग को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर आपके पास ऑब्चुरेटर नर्व है, तो ऑब्चुरेटर नर्व जो है तो वो भी मेजर नर्व है पेरिफेरल नर्व्स ऑफ द लोअर लिम्ब में से। इसका नर्व रूट भी L2 से L4 है। मोटर फंक्शन इसका क्या है कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के जितने भी मसल्स उनको सप्लाई करेगा। ठीक है, जिनमें क्या ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल है, एडक्टर लॉन्गेस मसल, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और ग्रेसिलिस मसल है। ठीक है, और सेंसरी फंक्शन इसका क्या है कि कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व इनरवेट्स द स्किन ऑफ द मीडियल थाई। ठीक है, अब मीडियल साइड के मसल्स को और मीडियल थाई के मसल्स को ये सप्लाई करती है, क्योंकि ये मीडियल साइड ऑफ द थाई से पास हो रही होती है। अब यहाँ पे देख लें, इसके रास्ते में जितने जितने भी मसल्स आएंगे उनको सप्लाई करेगी। अब बता दिया आपको कि ये मसल्स कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, और हम लोगों ने मसल्स डिटेल से भी पढ़े हुए हैं। अब कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व देख लें, यहाँ पे जो येलो में शो किया हुआ है इसकी सेंसरी इनर्वेशन दिखाई हुई है। ठीक है, अब एनाटॉमिकल कोर्स जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि ये लंबर प्लेक्सस से फॉर्म हुई थी। ठीक है, वहाँ से निकली है, और फिर L2, L3 और L4 के एंटीरियर डिवीजन से ये फॉर्म हुई है। ठीक है, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि ऑब्चुरेटर नर्व जो है तो वो सॉस मेजर के नीचे से गई। ठीक है, इमर्जेस फ्रॉम इट्स मीडियल बॉर्डर, सॉस मेजर मसल के मीडियल बॉर्डर से। ठीक है, एंड देन इट ट्रेवल्स पोस्टीरियर टू द कॉमन इलियक आर्टरीज एंड लेटरली अलोंग द पेल्विक वॉल टुवर्ड द ऑब्चुरेटर फोरामेन ऑफ द पेल्विस। ठीक है, ऑब्चुरेटर फोरामेन जो पेल्विस का है, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, वहाँ से ये पास होती है और फिर नीचे की तरफ जाती है। द ऑब्चुरेटर नर्व इंटर्स द मीडियल थाई वाया द ऑब्चुरेटर कैनाल। ठीक है, ऑब्चुरेटर कैनाल कहाँ पे बनती है असल में? ऑब्चुरेटर फोरामेन के अंदर ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन होती है जिसने उसको सराउंड किया होता है, उसके बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको ऑब्चुरेटर कैनाल कहते हैं। ऑब्चुरेटर नर्व उसके अंदर से पास होती है। ठीक है, और मीडियल थाई में आती है। मीडियल थाई में आने के बाद वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस देती है। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस और पोस्टीरियर डिवीजन में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं अब देख लें। एंटीरियर डिवीजन जो है तो उसमें उसका बताया है कि उसका रूट क्या है, डिसेंस बिटवीन द एडक्टर लॉन्गेस्ट एंड एडक्टर ब्रेविस मसल। ठीक है, एडक्टर मसल्स आपके मिडिल साइड ऑफ द थाई पे होते हैं, ये उनके बीच में से पास होके जाती है। ठीक है, हेयर इट सप्लाइज मोटर फाइबर्स टू द एडक्टर लॉन्गेस्ट, एडक्टर ब्रेविस एंड ग्रेसिलिस मसल। इन रेयर केसेस इट कैन आल्सो सप्लाई द पेक्टिनियस मसल्स। ठीक है, इट देन pierces द फेशियल लेटर टू बिकम द कुटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, वो जो अभी मैंने आपको कुटेनियस इनर्वेशन दिखाई थी जो येलो कलर में दिखाई हुई थी, तो यहाँ की जो ऊपर की जो स्किन होती है उसको भी ये सप्लाई करता है। फिर पोस्टीरियर डिवीजन में क्या है, passes थ्रू द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल एंड then travels anteriorly to reach the adductor magnus muscle। ठीक है, और इनर्वेट कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करता है, ये पोस्टीरियर वेन कौन कौन से मसल्स को इनर्वेट करती है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल को और एडक्टर मैग्नस मसल्स को। ठीक है, जो हैं तो मीडियल साइड ऑफ द थाई के मसल, लेकिन थोड़ा पोस्टीरियर मीडियली लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डिवीजन देख लें, L2, L3, L4 से ये ओरिजिनेट हुई। ठीक है, फिर इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन का बता दिए कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही है, और एंटीरियर डिवीजन का बता दिए कि वो कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास टिबियल नर्व आ जाती है, तो टिबियल नर्व भी जो है तो लोअर लिम्ब की पेरिफेरल नर्व है। ठीक है, और इसकी सेवरल टिबियल नर्व शियाटिक नर्व की ब्रांच है अभी जो मैंने आपको बताया था, और इसकी सेवरल कुटेनियस और मोटर फंक्शंस होते हैं लेग और फुट में, और नर्व रूट इसका L4 से S3 है। सेंसरी इनर्वेशन इसकी देखें तो इनर्वेट्स द स्किन ऑफ द पोस्टीरियर लेटरल लेग, लेटरल फुट एंड द सोल ऑफ द फुट, अभी मैंने पीछे भी बता दिया आपको। और मोटर फंक्शन इसका क्या है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स को और मेजॉरिटी ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट को सप्लाई करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो डिवीजन्स थी सारी की सारी वो देख लें आप। सूरल नर्व और मीडियल कैल्केनियल ब्रांचेस जो हैं ये किसकी ब्रांचेस हैं, शियाटिक नर्व की ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब सुपरफिशियल फिबुलर नर्व जो है ये भी शियाटिक नर्व की ब्रांचेस हैं, लेकिन सूरल और मीडियल कैल्केनियल ब्रांचेस टिबियल नर्व की आगे से दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब टिबियल नर्व की दो ब्रांचेस ये पोस्टीरियर थाई में ये वाली आ जाती हैं। इसके अलावा इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं जो मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको भी। ठीक है, यहाँ पे सारी डिवीजन्स बताई हुई हैं, यहाँ पे फेमोरल नर्व की सब ब्रांचेस भी बताई हुई हैं और शियाटिक नर्व की सब ब्रांचेस भी बताई हुई हैं, तो आपको इससे इसकी कुटेनियस इनर्वेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद एनाटॉमिकल कोर्स पढ़ते हैं हम टिबियल नर्व का, तो टिबियल नर्व कहते हैं कि वो शियाटिक नर्व की ब्रांच है। ठीक है, इट अराइजेज एट द एपिक्स ऑफ द पोप्लिटियल फोसा, इट ट्रेवल्स थ्रू द पोप्लिटियल फोसा गिविंग ऑफ ब्रांचेस टू द मसल्स इन द पोस्टीरियर सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ठीक है, हेयर द टिबियल नर्व आल्सो गिव ब्रांचेस दैट कंट्रीब्यूट टू द
डेट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सूरल नर्व विच इनर्वेट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने ब्रांचेस दिए हैं, इसके अलावा एक इसने मेजर ब्रांच टिबियल नर्व ने एक ब्रांच दिया जिसका जो सूरल नर्व है, ठीक है, वो फिर आगे से फर्दर ब्रांचेस देते हैं और यहाँ पे जितने भी मसल्स वगैरह उनको सप्लाई करते हैं। द टिबियल नर्व कंटिन्यू इट्स कोर्स डाउन द लेग पोस्टीरियर टू द टिबिया, ड्यूरिंग इट डिसेंट इट सप्लाइज द डीप मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर लेग। ठीक है, डीप मसल्स जितने भी हैं जो पोस्टीरियर लेग के उनको सप्लाई करते करते ये नीचे की तरफ जा रही होती है। ठीक है, टिबियल साइड पे होती है ये। एट द फुट द नर्व passes posteriorly and inferiorly to the medial malleolus through the structures known as the tarsal tunnel। ठीक है, टार्सल टनल से पास होती है। अब टार्सल टनल का बता दिया है कि उसके ऊपर फ्लेक्सिन रेटिनाकुलम होता है। विद इन द टनल द ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द टिबियल नर्व टू सप्लाई द कुटेनियस इनर्वेशन ऑफ द हील। ठीक है, जो कैल्केनियल ब्रांचेस हैं इसकी। फिर immediately distal to the tarsal tunnel the tibial nerve terminates by dividing into sensory branches which innervates the sole of the foot। ठीक है, सोल ऑफ द फुट पे इसकी जो मीडियल और लेटरल प्लांटल नर्व्स हैं, अभी हम लोग आगे डिटेल से इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये इसका एनाटॉमिकल कोर्स है पूरा का पूरा। डायग्राम में आप जब भी देखेंगे एनाटॉमिकल कोर्स तो आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो टिबियल नर्व आ गई थी आपके पास। अभी कॉमन फिबुलर नर्व या इसको पहले पेरोनियल नर्व भी कहते थे, तो इसमें इसको पढ़ते हैं। ये भी शार्टिक नर्व की ब्रांच है। ठीक है, इसका नर्व रूट L4 से S2 है। ठीक है, मोटर इनर्वेशन इसकी क्या है कि शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरस मसल को डायरेक्टली सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्रांचेस देती है किन किन मसल्स के लिए, लेटरल और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स के लिए। ठीक है, सेंसरी इनर्वेशन क्या है कि लेटरल लेग और डॉर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई करती है, कि स्किन को सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही बताई हुई आपको सुपरफिशियल फिबुलर और डीप फिबुलर नर्व की इनर्वेशंस दिखा दी हैं। ठीक है, फिर इसका एनाटॉमी का कोर्स हम देखते हैं। तो नर्व बिगिंस एट द एपिक्स ऑफ द पोप्लिटेल फोसा वेयर द शार्टिक नर्व बाइफरकेट्स इनटू टिबियल एंड द कॉमन फिबुलर नर्व्स। ठीक है, अब इसका भी ऊपर से वही कोर्स है। ठीक है, द कॉमन फिबुलर नर्व फॉलोज द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप फेमोरस रनिंग इन द लेटरल एंड इंफीरियर डायरेक्शन ओवर द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनेमस मसल। ठीक है, गैस्ट्रोसिनेमस मसल काफ मसल से ऊपर प्रेजेंट होता है। एट दिस पॉइंट द नर्व गिव राइज टू द टू कुटेनियस ब्रांचेस विच कंट्रीब्यूट्स टू द इनर्वेशन ऑफ द स्किन ऑफ द लेग। यहाँ पे गैस्ट्रोसिनेमस मसल के ऊपर आके कुटेनियस ब्रांचेस देते हैं। ठीक है, जो स्किन ऑफ द लेग को सप्लाई करते हैं। टू द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग द नर्व रैप्स अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला। ठीक है, ऐसे रैप होकर ये एंटीरियर साइड पे आ जाती है, पासिंग बिटवीन द अटैचमेंट्स ऑफ द फिबुलरिस लॉन्गस मसल। ठीक है, जो मैंने आपको पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस मसल बताए थे, तो उनमें से जो पेरोनियस लॉन्गस मसल है उसकी अटैचमेंट के बीच में से पास होकर जाती है। हेयर द कॉमन फिबुलर नर्व टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल फिबुलर एंड डीप फिबुलर ब्रांचेस। ठीक है, अब एंटीरियर साइड पे जब आ जाएगी तो इसने आगे से दो ब्रांचेस दी हैं। यहाँ पे देख लें आप, ये ब्लू कलर में जो दिखाया हुआ है ये सुपरफिशियल फिबुलर नर्व है और जो ग्रीन कलर में दिखाई हुई है ये डीप फिबुलर नर्व है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर सुपरफिशियल फिबुलर नर्व हम पढ़ लेते हैं। तो सुपरफिशियल फिबुलर नर्व इज अ नर्व ऑफ द लोअर लिम्ब। ओल्डर कॉन्टेक्स्ट में इसको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व भी कहते थे। ठीक है, फिबुलर मसल या फिबुलर नर्व्स को पहले पेरोनियल नर्व और पेरोनियल मसल्स वगैरह मसल कहते थे। ठीक है, पेरोनियल का वर्ड यूज़ करते थे पहले फिबुला के लिए। फिर उसके बाद नर्व रूट्स इसके L4 से S1 है। मोटर इनर्वेशन इसकी क्या है कि इनर्वेट्स द मसल्स इन द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ठीक है, सप्लाइज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्किन ओवर द डॉर्सम ऑफ द फुट अपार्ट फ्रॉम वेबिंग। ठीक है, अच्छा अब इसकी सेंसरी इनर्वेशन आप जब देखते हैं तो पूरे डॉर्सम ऑफ द फुट को ये सप्लाई करते हैं सिवाय किस एरिया के, जो वेबिंग है बिटवीन द हेलिक्स एंड द सेकंड डिजिट। ठीक है, बिग टो और जो सेकंड डिजिट है आपका सेकंड टो है उसके बीच की जो एरिया है उसको ये सप्लाई नहीं करती सेंसरी इनर्वेशन, और बाकी सारे डॉर्सम ऑफ द फुट को ये सप्लाई करती है। ठीक है, इट ऑल्सो सप्लाइज द एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द इंफीरियर थर्ड ऑफ द लेग। इंफीरियर थर्ड ऑफ द लेग की भी ये सेंसरी इनर्वेशन करती है। अब इसका एनाटॉमिकल कोर्स आप देखें तो ये टर्मिनल ब्रांच है कॉमन फिबुलर नर्व की। ठीक है, अब वही दोबारा से सारे का सारा वही कोर्स बताया हुआ है। इट अराइजेस एट द नेक ऑफ द फेबुला। ठीक है, नेक ऑफ द फेबुला से ये ब्रांच निकलती है इसकी। ठीक है, डिसेंडिंग बिटवीन द फिबुलरिस मसल एंड लेटरल साइड ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। अब वहाँ पे जो दो मसल्स हैं उनके बीच में से ये पास होकर जाती है। हेयर इट गिव ब्रांचेस टू गिव राइज द ब्रांचेस
टू मोटर ब्रांचेस, ठीक है। मोटर ब्रांचेस देता है किस किस मसल के लिए, फिबुलरिस लॉन्गस मसल के लिए और ब्रेविस मसल के लिए। इस तरह से ये नीचे की तरफ जाती है और वहाँ पे फिर इसके कुटेनियस फंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें सेंसरी इनर्वेशन अभी मैंने आपको बता दिया कि इन्फीरियर जो लोअर हाफ ऑफ द लेग है उसकी एंटीरियर साइड को ये सप्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि व्हेन द सुपरफिशियल फिबुलर नर्व रीचेस द लोअर थर्ड ऑफ द लेग इट pierces the deep crucial fascia and terminates by the deep crural fascia and terminates by dividing into the medial and intermedial dorsal cutaneous nerves, ठीक है। वहाँ पे जाके इसने दो cutaneous nerves में फर्दर डिवाइड हो गया है, ठीक है। these nerves enters the foot to innervate the majority of the dorsal surface। यहाँ पे आप देख लें जब ये फुट में एंटर हुई है तो इसने मीडियल और लेटरल कुटेनियस नर्व्स दी हैं, ठीक है, जिन्होंने जाके डॉर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई किया हुआ है। फिर आपके पास डीप फिबुलर नर्व आ जाती है। डीप फिबुलर नर्व भी जो है तो वो इसको डीप पेरोनियल नर्व भी कहते हैं, ये भी कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। इसका नर्व रूट L4 से S1 है। मोटर इनर्वेशन इसकी क्या होगी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के जितने मसल्स हैं, ठीक है, और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट जो हैं उनको ये सप्लाई करती है, सम ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। और सेंसरी फंक्शन इसका क्या होगा कि जो एरिया उसने छोड़ दिया था दूसरी नर्व ने, सुपरफिशियल फिबुलर नर्व ने, उसको ये सप्लाई करती है। सप्लाइज द ट्रायंगुलर रीजन ऑफ द स्किन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो, ठीक है। बिग टो और जो सेकंड टो है उसके बीच की जो स्किन है उसको ये सप्लाई करता है, जो वेबिंग है वहाँ पे। यहाँ पे देख लें आप डीप फिबुलर नर्व की सेंसरी इनर्वेशन दिखाई हुई है आपको। इसके बाद इसका एनाटॉमिकल कोर्स है। द डीप फिबुलर नर्व इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन फिबुलर नर्व, ठीक है। इट अराइजेज विद इन द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग बिटवीन द फिबुलरिस लॉन्गेस मसल एंड द नेक ऑफ द फिबुला, ठीक है। द नर्व देन ट्रेवल्स मीडियली, pierces the intermuscular septum and enters the anterior compartment of the leg accompanied by the anterior tibial artery, and it descends into a plane initially between the tibialis टिबियालिस एंटीरियर मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मसल्स वगैरह हैं ये आप खुद रीड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मसल्स के पीछे से पास हो रही है, कौन कौन से मसल्स के बीच में से उनको पियर्स करके ये पास हो रही है, ठीक है। वहाँ पे फिर ये जिन मसल्स के बीच में से पास हो रही होती है वहाँ पे हर एक मसल के लिए ब्रांचेस दे रही होती है, अपनी मोटर ब्रांचेस जो उसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इट डिसेंट द डीप फिबुलर नर्व इज इनिशियली लेटरल, देन एंटीरियर एंड फाइनली मीडियल टू द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। टिबियल आर्टरी के साथ साथ आप ये आ रही होती है, तो बता दिए कि डिसेंट में पहले क्या थी, ये टिबियल आर्टरी के लेटरल साइड पे थी, फिर टिबियल आर्टरी के ऊपर थी, मतलब एंटीरियर साइड पे थी, और फिर फाइनली उसके मीडियल डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ आ रही होती है। अच्छा, जब एंकल पे पहुंच जाती है तो डीप फिबुलर नर्व ट्रेवल्स अंडरनीथ द एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, ठीक है, जो एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है उसके नीचे आ जाती है और वहाँ पे वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड करती है डॉर्सम ऑफ द फुट में आके दो ब्रांचेस में, एक लेटरल ब्रांच और एक मीडियल ब्रांच, ठीक है। लेटरल ब्रांच जो होती है वो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट को सप्लाई करती है, जिसमें एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल और एक्सटेंसर हॉलिसिस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। और जो मीडियल ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी, वही जो वेबिंग बनी हुई है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो को, वेब स्पेस है उसको उसकी स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है जो ग्रीन कलर में दिखाई हुई है। अच्छा, उसके बाद इसकी टर्मिनल ब्रांचेज हैं आपकी टिबियल नर्व की, मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर टिबियल नर्व की ब्रांचेज हैं, ऑरिजिन इसका वहाँ से होता है। अब इसका कोर्स क्या है कि इंटर्स द फुट मिडवे बिटवीन द मीडियल मेडुलस। अच्छा, यहाँ पे देख लें आप इस डायग्राम में मीडियल प्लांटर नर्व को, ठीक है। मीडियल प्लांटर नर्व कहाँ से आ रही है, मिडवे बिटवीन द मीडियल मेडुलस, ठीक है, एंड द मीडियल ट्यूबरकल ऑफ द कैलकेनियस अंडर द कवर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से पास होकर आई है, पासिस फॉरवर्ड डीप टू द एडक्टर हॉलिसिस मसल, एडक्टर हॉलिसिस मसल के नीचे से डीप होके पास होके आ रही है, ठीक है। पासिस बिटवीन द एडक्टर हॉलिसिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल, ठीक है, उन दोनों मसल्स के बीच में से पास हुई। द मीडियल प्लांटर नर्व वेसल्स रन अलोंग इट्स मीडियल साइड, जो वेसल्स हैं वो उसकी मीडियल साइड से पास होकर जा रही हैं, इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रही हैं। मीडियल प्लांटर वेसल्स जो हैं वो भी इसके मीडियली पास होकर जा रही हैं, ठीक है, मुझे इसमें आर्टरीज और वेन्स होंगी। टर्मिनेशन क्या है, एट द बेसिस ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स बाय डिवाइडिंग इनटू 3 प्लांटेड डिजिट नर्व्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें ये आके यहाँ पे मेटाटार्सल बोन के एरिया पे आके टर्मिनेट हो जाती है और वहाँ पे इसके 3 डिजिटल नर्व्स देती है जो जाके आपके डिजिट्स को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। ये मीडियल प्लांटर नर्व है।
उसके बाद लेटरल प्लांटर नर्व है, तो लेटरल प्लांटर नर्व जो है तो वो स्मॉलर वन है मीडियल के मुकाबले में, ठीक है। और ये इंटर्स द फुट मिडवे बिटवीन द मीडियम एल्वस एंड मीडियल ट्यूबरकल ऑफ द कैल्केनियस अंडर द कवर द फ्लेक्सर रेटिकुलम, ठीक है। ये भी तरीके से उसके साथ ही पास होकर आ रही थी। पासेस फॉरवर्ड एंड लेटरली डीप टू द एडक्टर हॉलिसिस मसल, ठीक है। पासेस बिटवीन फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम एसेसोरियस मसल्स, ठीक है। ये इन सारे मसल्स के नीचे से पास होकर आई है। द लेटरल प्लांटर वेसल्स रन अलॉन्ग इट्स लेटरल साइड्स, ठीक है। अब इसकी जो लेटरल प्लांटर वेसल्स हैं वो उसकी लेटरल साइड से पास होकर जा रही हैं, ठीक है। ये मिडल साइड से पास होकर जा नहीं रही। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा ये जो येलो कलर में है वो नर्व है और रेड कलर में इसकी वेसल्स हैं जो उसके लेटरली पास होकर जा रही हैं। टर्मिनेशन इसकी क्या है, एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, देख लें यहाँ पे फिफ्थ मेटाटार्सल की बेस पे जाके ये टर्मिनेट हो जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस। फिर वहाँ पे जाके वो सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस देती है जो आपके डिजिट्स को जाके इनर्वेट कर रही होती है। थैंक यू सो मच।